वैसे तो आप लोग बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को सुन चुके होंगे, मगर मैं चाहूंगा एक बार फिर आप इनके बयान पर गौर कीजिए और देखिए कि हिंदू अस्मिता के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर यह व्यक्ति किस तरह से लगातार हमारे धार्मिक मान्यताओं की तौहीन कर रहा है, बार बार उसका मजाक उड़ा रहा है। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। अगर शादीशुदा महिला ने सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है तो उनको देखकर हम लोग सोचते हैं ये प्लॉट अभी खाली है, और अगर सिंदूर माथे पर है तो रजिस्ट्री हो गई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसी भी हिंदू महिला ने अगर सिंदूर नहीं लगा रखा है तो क्या आप यह कहेंगे कि प्लॉट अभी खाली है? क्या हिंदू महिला की जो मान्यता है वो एक प्लॉट तक सीमित है? और बात सिर्फ इसकी नहीं है, जब भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में चुनाव जीतना होता है तब परौल पर राम रहीम को छोड़ दिया जाता है, बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को, क्योंकि इन पर, इन दोनों मुद्दों के ऊपर गुनाह साबित हो गया है। क्यों? क्योंकि वोट जो लेना है, हिंदू अस्मिता का सवाल है, हिंदू का वोट लेना है। और आसाराम को लेकर मैं आपको ढेरों तस्वीरें दिखा सकता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एलके आडवाणी तक सभी लोग उनके सामने नतमस्तक थे, राजनाथ सिंह भी बाय द वे। और सब कुछ किया जाता है हिंदू वोट के नाम पर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बागेश्वर धाम वो व्यक्ति जो तमाम जगहों पर जाकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, बार बार अनाप शनाप बातें 27 साल का यह लड़का कह रहा है, बड़ी तादाद में इनका अनुसरण करते हैं लोग। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, लेखक सुजाता ने दरअसल बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर क्या कहा है। कड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मगर तीर जो है बिल्कुल निशाने पर है, बात बिल्कुल मर्म पर है। सुजाता कहती हैं, हमें भी पता लगाना है कौन कौन से प्लॉट खाली हैं। पहनो तुम भी मंगलसूत्र और भरो मांग, कमबख्त एक उचक्के को बाबा बना दिया गया है। शर्म आती है कि किस समाज में रहती हैं हम औरतें, सच में भाग्यहीन हैं। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस व्यक्ति को इस तरह की वाहियात बयान देने का अधिकार है? और क्या तब भी इस व्यक्ति के सामने लोग शीश झुकाते रहेंगे? याद कीजिए, बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, याद है उसका वाहियात संवेदनहीन बयान, जिसमें इस व्यक्ति ने यह तक कहा था कि मुझे तो पहले ही पता चल गया था यह ट्रेन हादसा होने वाला है, मगर महाभारत को तो भगवान कृष्ण नहीं रोक पाए तो मैं ट्रेन हादसे को कैसे रोक सकता था। सीधी सी बात, जब आपको पता है ट्रेन हादसा होने वाला है तो आपको किसने रोका है लोगों को बताने के लिए? अरे उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, नोएडा में बाढ़ हाहाकार मचा रही है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस दूरदर्शी व्यक्ति ने क्या इसका भविष्य नहीं देखा था? क्या यह पहले से नहीं देख लिया था? क्या उन लोगों को चेतावनी नहीं दी जा सकती थी जो इसका शिकार हुए थे? सुहानी शाह ने जो बात कही वो 100% सच है। मेंटलिस्ट सुहानी शाह आपके स्क्रीन में, यह सिर्फ एक किस्म का सस्ता जादू है और उसके अलावा कुछ नहीं। वो सुहानी शाह जब धीरेन्द्र शास्त्री को एक्सपोज करती हैं तो भिलाई में होने वाले उनके शो को कैंसिल कर दिया जाता है बजरंग दल के डर से। और वो भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़ में। और उस छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। मगर क्या करें, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के सामने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस तरह से सुर झुकाते हैं, उनके अंधविश्वास के सामने सुर झुकाते हैं, उनके अनर्गल बयानों के सामने सुर झुकाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में धर्म गुरुओं, कथावाचकों की कमी नहीं है। मुरारी बापू को सुनिए, कभी आप उनके मुंह से कोई अनर्गल बात सुनते हैं? उनकी रामायण की व्याख्या को सुनिए, कितनी खूबसूरती से वो बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर श्री श्री रविशंकर इसी मंच पर पेट्रोल के दाम को लेकर या डॉलर को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था 2014 से पहले, उसकी मैंने भी आलोचना की है। मगर आप कभी भी उनकी सभा में जाइए,
कभी भी वो कोई अनर्गल बात, गाली गलौज नहीं करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की शिवानी जी की आप बात सुनिए, उनकी किसी भी सभा में जाइए, आप एक सुकून महसूस करते हैं इन लोगों को सुनकर। और ये लोग भी कहीं ना कहीं हिंदू मान्यताओं की बात कर रहे हैं। हालांकि इनकी सभाओं में आप जाइए, उनकी सभा हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबके लिए हैं और वो लोग जाते भी हैं। मेरी स्वर्गीय सासू मां श्री श्री रविशंकर की भक्त थी, अंतिम समय तक भक्त थी। उनके जरिए मैं सुनता था उनके बारे में। हालांकि मैं खुद श्री श्री रविशंकर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं हूं, क्योंकि मेरे आध्यात्म और धर्म के मायने कुछ और हैं। मैं बुद्ध और शिव से सुकून हासिल करता हूं और मैं इसकी बहुत चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि बुद्ध और शिव के दिखाए गए आध्यात्मिक पथ पर चलकर सच बोलने की ताकत मेरे पास आती है और वो सच बोलने से मैं पीछे नहीं कतराता हूं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को सुनकर आप किस सुख की अनुभूति करते हैं? आप किस सच के साथ खड़े हैं? यह व्यक्ति बार बार इस तरह के बयानात देता है और रुक नहीं रहा है। और क्यों नहीं रुक रहा है दोस्तों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री का खुला समर्थन करती है। याद कीजिए, बिहार में जब आए थे तो इनका स्वागत पूरी टोली कर रही थी भाजपा की। एयरपोर्ट पहुंच गए थे, सामने सिर झुका रहे थे। क्यों? क्योंकि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों समर्थक हैं। उन समर्थकों को दिखाई नहीं देता कि जब ये मंच पर बैठकर इस तरह के अनर्गल बयान करते हैं, और जब इन्होंने वाहियात बयान दिया था, खाली प्लॉट रजिस्ट्री, तब महिलाएं सामने बैठी थी, वो भी हंस रही थी। मुद्दा यह है कि इस व्यक्ति ने महिलाओं की पहचान को एक खाली प्लॉट और एक रजिस्ट्री तक सीमित कर दिया है। यह व्यक्ति ऐसी बार बार बातें करते रहेगा। याद कीजिए, इनके भाई ने किस तरह से एक दलित का अपमान किया था। शराब के नशे में धुत, हाथ में पिस्तौल लिए धमका रहा था। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई ज्ञानी आध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति है तो क्या उसके परिवार के सदस्य इस तरह से खुलेआम लोगों को धमकाएंगे? और उस मामले का क्या हुआ, मैं समझना चाहता हूं। कहां है वो मामला? आंख खुलेंगी, इन शब्दों को याद कीजिएगा, आंख खुलेंगी बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री को भी लेकर। मगर जब आंख खुलेगी तब आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। क्योंकि आसाराम के भी बहुत भक्त थे, अब भी हैं, मगर कई उनकी भक्ति की राह से जुदा हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिसे उन्होंने सिर पर झुकाया था उस पर बलात्कार और हत्या का जुर्म साबित हुआ अदालतों द्वारा। समझेंगे आप? नहीं समझेंगे ना? चलिए, वक्त का पहिया है, घूमता रहेगा, कभी ना कभी बात समझ जरूर आएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।